हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पीईटी के लिए जीके की अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए पूछे जाने की पूरी संभावना है, जिसका डेट आपका आ चुका है 28 और 29 अक्टूबर को। तो दोस्तों जीके की सीरीज़ हम चलाने वाले हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं पीटी के। तो ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? बरौनी, जामनगर, कोयली, मुंबई। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जामनगर। जामनगर कहाँ है? तो गुजरात में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, पाँचवा, चौथा, तीसरा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाँचवा स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? मेघालय राज्य में, असम में, पश्चिम बंगाल, बिहार में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाग परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी का। अगला प्रश्न है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? कार्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, गिर वन अभयारण्य में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा अभयारण्य में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा अभयारण्य में। काजीरंगा कहाँ है? तो असम में है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। अगला प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? लेखाहिया, भीमबेटका, घघरिया, आदमगढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका से। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, पंजाब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम की। अगला प्रश्न है, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? शरद, शीत, वर्षा, ग्रीष्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तटीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार, गंगा का मैदान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? केटू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? थालघाट, शिवकिला, पालघाट, भोरघाट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पालघाट दर्रा। अगला प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 20 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। अगला प्रश्न है, भारत के देशांतरी विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया था? पार्थियनों ने, शकों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थीं? शक, कुषाण, यूनानी, पार्थियन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? 12, 10, 4, 7। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 भागों में। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? अशोक, फायान, कनिष्क, हर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क ने। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।